राम दया है क्रोध नहीं जग वालों, राम सत्य है शोध नहीं जग वालों, राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। और हम इस समय एक ऐसे मंच पर हैं जो कि रामलीला का मंच है, लेकिन इस युग की जो यथार्थ है इस युग का, इस युग के यथार्थ को ये मंच परिलक्षित करता है। मेरे साथ में मनोज भाई हैं, मनोज तिवारी, जो कि अंगद की भूमिका में हैं और अंगद की तरह पैर जमा चुके हैं यहाँ पर, और साथ में प्रभु श्री राम की भूमिका में सिद्धांत ईसर हैं। अंकित बाकी का परिचय कराएंगे। पुनीत ईसर साहब जो सालों से रावण की भूमिका में है, किसी परिचय के मोहताज नहीं, और हनुमान जी की भूमिका में इस वक्त हमारे साथ में खुद हनुमान जी शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं। अभिषेक, सालों से रामलीला हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जब भी प्रभु श्री राम और रावण की बात होती है, ये एक ऐसा वाकया है जो शायद हर किसी के जहन में उसी तरीके से अपनी छवि बनाता है, क्योंकि सालों साल हमने देखा है रावण जलता हुआ, लेकिन अगले साल फिर वही रावण उसी तरीके से खड़ा होता है। रावण कभी मरता नहीं है क्या? बिल्कुल अंकित, और देखिए एक बात मैंने नोटिस की है, मैं जब से यहाँ बैठा हूँ मैं देख रहा हूँ कि मेरे बगल में मनोज भाई बैठे हैं और रह करके इनका शीश जो है, शीश नवाना, शीश झुक रहा है, और मैं समझ रहा हूँ ये किसकी श्रद्धा में झुक रहा है। मनोज भाई, आपका शीश बार बार झुक रहा है, तो आपके जो संस्कार जो कह रहे हैं वो आप कर दें। नहीं, वो तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। ये जिस वेशभूषा में बैठे हैं, प्रणाम किया, तो ये हमारे भगवान श्री राम का वेश है, और इस वेश को प्रणाम है, बारंबार नमन है। वो हम चाहे जैसे भी रहें। मैं अंगद की भूमिका कर रहा हूँ, आज थोड़ी देर में लीला शुरू होगी तो, लेकिन अब हमारे लिए तो ये वेशभूषा पूज्य है। उनके बगल में हनुमान जी की वेशभूषा पूज्य है। उनके बगल में ज्ञान कितना भी बड़ा हो, मगर वो अहंकार से दूर रहना है हमें। तो रोल जरूर कर रहे हैं, रोल कोई ना कोई करता है। यहाँ देश के इतने बड़े बड़े कलाकार कर रहे हैं, कहीं गांव में कर रहे हैं, लेकिन सब एक ही है, सब एक है। वो व्यक्ति कोई हो, ये धन्यवाद है इस समिति का जो मानव धर्म समिति है, लेकिन हम लोग तो कर रहे हैं और मेरा बार बार झुक जाता है। आप तो एबीपी के दर्शकों को लगेगा कि मनोज तिवारी कभी ऐसे में तो भी आया हूँ, जो कि हमारे से पहले आप लोगों का दृश्य है। हमने पहले ही कहा कि सब नैसर्गिक हो रहा है, जी, सब जो जैसा है वैसा ही चल रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं जिसको हमने कृत्रिमता से सजाया है। आप जैसे आए आप आ गए। दशानन में लगातार कह रहा हूँ देश के जाने माने नाम है पुनीत ईसर जी, लेकिन अब दशानन के आगे दुनिया के हाँ, अब वो स्वयं में भी बहुत विद्वान है। अब देश को आप लोग विश्वगुरु कहते हैं, इसलिए हमने देश में दुनिया मान लिया है। हाँ, ये भी अच्छा है ना? हाँ, ये भी तर्क ठीक जा रहा है ना? बहुत बड़ी। लेकिन अभिषेक, क्योंकि हम रामायण की बात कर रहे हैं, रामलीला का मंचन चल रहा है, लिया हमारे साथ में वो सभी कैरेक्टर्स मौजूद है, तो क्यों ना अपना अपना तारुफ अपने अंदाज में अगर हो जाए। प्रभु श्री राम से शुरुआत। श्री राम जी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत ईसर, और बहुत ही एक सौभाग्य की बात होती है कि किसी भी कलाकार को प्रभु श्री राम की भूमिका निभाने का अवसर मिलता है। देखिए, भगवान विष्णु हैं, वो ये सब चीज़ें चुना करते हैं। ऐसे रामलीला के मंच पर या किसी भी स्टेज पर जब आपको प्रभु की भूमिका निभाने का ऐसा अवसर मिले, तो कहीं पे आप उनकी ब्लेसिंग आप पे होती है। और हम कहते हैं ना कि मानो तो बुद्ध वरना देवता, खाक को बुद्ध और बुद्ध को देवता करता है इश्क। जैसे क्या होता है बेसिकली, देखिए अब हम तो मिट्टी के इंसान हैं, लेकिन जैसे कि सर ने कहा कि जब वो कॉस्ट्यूम पहन लेते, तो हम आज 8वां दिन है, जो हमने श्रद्धा देखी है, आई मीन कितनी जगहों पे थिएटर किया है, परफॉर्म किया है, हम रोते ना, ऑडियंस ताली मारती है। यहाँ पे जब हम स्टेज पे रोए, हमने देखा ऑडियंस में लोग रो रहे हैं। सो इट इज़, मेरे लिए थोड़ी रो रहे हैं, वो तो भगवान प्रभु श्री राम के लिए रो रहे हैं। सो बस एक बहुत ही बस गॉड की ब्लेसिंग है कि मैं कर रहा हूँ ये रोल। आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, आपका साहित्य का ज्ञान और दर्शन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुन करके, एकदम हृदय से आप बोल रहे हैं, है ना? भगवान राम का आशीर्वाद परिलक्षित हो रहा है। एक बात मुझे बता दीजिए, इसके बाद राम जी की कृपा तो रावण बने पुनीत जी पर भी है।
है ना। राम जी की कृपा अंगद बनने वाले मनोज तिवारी की भी है। राम जी इस समय पूरे देश में हाँ। राम जी का ही नाम चल रहा है। नहीं, राम जी तो कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। हम आप रहे न रहे, राम जी तो रहे। राम जी रहेंगे। तो मेरा निवेदन ये था, प्रभु आप, मैं दशानन कह रहा हूँ आपको, मैं प्रभु श्री राम कह रहा हूँ जी। अंगद जी को भी प्रणाम कर रहा हूँ। अभी ये आपके अंदर का राममय संस्कृति बोल रही है। सब राममय हो गए हैं। और ये जो दिल्ली सचिवालय है, वहाँ तक पहुँचेगी कि नहीं बात? वो लोग अपनी गलतियों से रावणी प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, रावणी प्रवृत्ति और जा रहे हो वो लोग। तो एक बार आप लोग इसके पहले कि अंकित के पास जाएं, और दशानन यहाँ पर हैं, मतलब आपने जो कहा ही दुनिया के बहुत बड़े अभिनेता हैं। एक बार आपका और अंगद का संवाद बहुत ही, मतलब लोग लालायित होते हैं सुनने के लिए। क्या संवाद है जो तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, ठीक है। प्रभु यहाँ पर हैं, अंगद यहाँ पर हैं, तो हम लोग बैठे हुए क्यों हैं? एक बार खड़े हो जाएं और अपना संवाद आपका, आप कैसे बात करते हैं अंगद से, वो तो दुनिया देखना चाहेगी। जय श्री राम। प्रभु, मेरा नाम लिया है जामवंत जी ने और हम जाने को तैयार हैं। हे प्रिय अंगद, मैं तुम्हें अपना पुत्र समझता हूँ, इस कारण तुम्हें लंका भेजने से डरता हूँ। प्रभु, प्रभु जिस पे कृपा आपकी हो, प्रभु जिस पे कृपा आपकी हो, वो जाके लड़े रसातल तक। वो निर्भय है, उसे भय कैसा, उदयाचल से अस्ताचल तक। निश्चय ही धाक जमा दूंगा प्रभु मैं लंका की राजधानी में। प्रभु के प्रताप ही ऐसे हैं कि पत्थर तैरे हैं पानी में। मुझे आज्ञा दीजिए। हे प्रिय अंगद, मेरा अंतिम संदेशा लेकर तुम्हें लंका तक जाना है। उस दम भी रावण को एक आखिरी बार समझाना है। जब महाराज सगर का वंशज राम सेतु के उस पार होगा, तो सावधान रहे रावण, बंद शांति का हर द्वार होगा। गीत उड़ाएंगे दावत असुरों के मृतक शरीरों की। लंका में आएगी आंधी इस राघव के तीखे तीरों की। नहीं चाहता लंका के निर्दोष नागरिक संघारू मैं, जिनसे है कोई बैर नहीं मेरा, बेबस होकर उनको मारूं मैं नहीं चाहता लंका में गड़बड़ गूंजे विपदाओं का। मैं नहीं चाहता लंका में गूंजे विलाप विधवाओं का। किंतु यदि नहीं माना रावण, तो ये सब भी करना होगा। लंका के असुरों को ही नहीं, निर्दोष जनता को भी मरना होगा। जाओ अंगद, उस रावण को ये सत्य समझाओ तुम। दशरथ नंदन का संदेशा, अंतिम शिक्षा दे आओ तुम। प्रभु आप विश्वास रखें और मुझे वहां पे अपनी बातें कहने का अधिकार दें। बहुत बढ़िया। यही खासियत है, ये जो संवाद है, जिस तरीके से प्रभु श्री राम और अंगद का संवाद। लेकिन रामायण में हनुमान जी और रावण के बीच में भी एक संवाद हुआ था, जब पूंछ में आग लगाई गई थी, वो लंका दहन वाला। रावण और हनुमान जी हमारे साथ में, दशानन और हनुमान, तो वो संवाद किस तरीके से। सर मैंने अभी वो संवाद आज सीन करना है, मेरी उसकी तैयारी चल रही है। कोई बात नहीं है, आप साथ रहिएगा। जी। दशानन जब जी मैं शुरू करता हूँ जी। इसकी पूंछ में कपड़ा बांधो, इसकी पूंछ में कपड़ा बांधो, कपड़ा बांधकर तेल मंगाओ, तेल मंगाकर उसी तेल में इसकी पूरी पूंछ डुबाओ। और जब तेल में पूंछ डूबेगी, और जब तेल में पूंछ डूबेगी, उसकी पूंछ को आग लगाओ, आग लगाकर तेल जलाकर इस बंदर को मार भगाओ। उछलेगा, कूदेगा, होगी इसको बहुत जलन, बिना पूछ के बदल जाएगी इस बंदर की चाल चलन। देखेगा इसका स्वामी भी, है लंकेश्वर कैसा भीषण।
आग लगाओ इस वानर की पूंछ में। और अंकित, ये देखिए, ये संवाद होते होते अंगद खड़े हो गए। तालियां हो जाएं एक बार दशानन के लिए और अंगद के लिए। सब लोग यहाँ पर हैं। आइए आइए, पैर जम गया है। बिल्कुल, आप आगे। हनुमान को देखिए, मैं तो युवराज हूँ। हनुमान उस रूप में कह रहा हूँ, हमारे सामने हनुमान को इस तरह से जो ललकार रहे हो, अपने लंका जलाने की खुद ही जिम्मेदार ठहरा रहे हो अपने को। इसके बाद लंका दहन ही होता है। ये यहाँ पर जो है अंगद तो है ही, लेकिन राजनेता है। राजनेता बनके ही उन्होंने थोड़ा सा और आगे ले आते हैं मंच पर। थोड़ा सा अपने अंगद जी चरण आगे ले आए आपके। हमको राम जी का आशीर्वाद मिल चुका है। प्रभु श्री राम, आप भी आ जाइए। और राम जी ने सर्वाधिकार दे दिया है ना। तो हे अंगद, अधिकार दे तो हे अंगद, बढ़ो आगे दशानन की तरफ, और सही मत बढ़ जाइएगा। नहीं, मैं कहता हूँ प्रणाम महाराज दशानन। प्रणाम। कहो, क्या संदेशा लेकर आए हो दुष्ट मरकट? पहचाना नहीं? हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज देश किष्किंधा का सुत बालीराज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र, आप इस कारण मिलने आया। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया। तुम बाली पुत्र हो, धिक्कार है तुम पर। जिसने तुम्हारे पिता की हत्या की, तुम उनका पक्ष ले रहे हो। यदि अपनी जान की सलामती चाहते हो, आओ रावण की सेना में शामिल हो जाओ। हम तुम्हें यहाँ का सेनापति बना। मैं ये सेवा करता अवश्य दशानन, मैं ये सेवा करता अवश्य, पर मुझ में इतनी योग्यता कहाँ लंका का सेनाध्यक्ष बनूं। वो गति, वो वीरता कहाँ। पर हाँ, पर शायद ही कोई स्वीकार करे, कोई इस मैले गहने को नारियां चुराई जाए जहां वैसे कुराज्य में रहने। नहीं था। और देखिए अभिषेक, क्योंकि रामलीला के कैरेक्टर में है, लिहाजा राम और लंकेश, अंगद और लंकेश भी यहाँ पर हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ मिला रहे हैं। ये क्या कलयुग आ गया है क्या? देखिए, हम अभी तो बतौर कलाकार हम तो माध्यम है ना। माध्यम, बिल्कुल आपसे। और जब यही स्वरूप उस मंच पे जाएगा तब तो रियल हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए मनोज भाई, आप अंगद की भूमिका में हैं, दशानन आपके समक्ष हैं। एक बार देखिए दशानन की ओर, लगातार देखिए, और आप बताइए, उधर देखिए ना। नहीं, वो रावण बहुत विद्वान था, उसकी आंख में बहुत देर देखने के बाद हम भी वैसे ही हो जाते हैं। अच्छा, खतरा है थोड़ा सा। आप मुझे एक बात बताइए। देखिए, ये सत्य है, राम और रावण दोनों के आंखों में जो लगातार देख लेता, तो राम की कृपा उसको हो जाती और रावण का अहंकार। दशानन को देख रहे हैं, किसका ध्यान आ रहा है? आप तो राजनेता भी हैं। नहीं, अभी तो मैं पुनीत सर जी को देख रहा हूँ। वैसे मनोज जी, क्योंकि राजनेता अभिषेक ने जो सवाल पूछा, आज की राजनीति में कहीं पर रावण कुंभकर्ण नजर आ रहे हैं क्या? कहीं अरे हर जगह आ रहे हैं। आप देखिए, आपने एक सवाल कहा ना कि रावण अभी जला नहीं क्या? उस रावण को तो जला दिया राम ने, उस रावण का अंत तभी कर दिया राम ने। लेकिन जो रावणी प्रवृत्ति आ गई है आजकल बहुत लोगों के मन में, हृदय में, जो लोग गांधी जी के पुण्यतिथि पर भी उनको फूल चढ़ाने नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे लोगों को, आई एम नॉट नेमिंग एनीबॉडी, लेकिन ऐसे लोग तो एक प्रकार के रावण ही कहे जाएंगे। मगर ये बताइए, एक सवाल है मेरा, एलजी महोदय को चिट्ठी लिखना पड़े, क्या प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं कर रहे साहब? लाल बहादुर शास्त्री जी का पुण्यतिथि, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि, अगर आपने ये ताज पहना है तो उसके कर्तव्यों को निभाना होगा, और नहीं तो यहाँ से जाना होगा। अब अंगद, जय हो, जय हो। अब अंगद लंका की ट्रैक पे चल पड़े हैं। मैं तो अब मुझे एक बात बताइए, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करें, अंगद की तरफ पैर जमाए हुए हैं, और गुजरात में आईबी की रिपोर्ट है कि जीत रहा है दूसरा खेमा।
अरे गुरु, पता चला 154 सीट आ रही है भाजपा को। अभी सब क्यों कहलवा रहे हो हमें? नहीं, आप तो अनगढ़ है ना आज सी वोटर। हाँ, देखो नहीं आप लोग? तो एबीपी न्यूज पे सर्वे चला है। चलो, तो कितना आया है इसमें भाजपा? और आईबी की जो रिपोर्ट आ रही है, आईबी की रिपोर्ट में तो 2 सीट पे केवल लड़ रहे हैं। तो दशानंद के समय में आईबी थी कि नहीं? नहीं, दशानंद के समय में आईबी से भी प्रमुख सूचना थी। अच्छा, वो पक्की सूचना थी। नहीं, वो बहुत, देखो हम तो उस समय तो जब रावण भी बाण छोड़ते थे और राम जी भी बाण छोड़ते थे, तो उन बाणों को वापस बुलाने की भी क्षमता थी उनके पास। अभी तो गाइडेड मिसाइल्स, देखो गाइडेड मिसाइल्स, बिल्कुल सब कुछ था। गाइडेड मिसाइल। अग्नियास्त्र का वर्णन है। वो कहता है, वहाँ पे रावण कहता है कि त्रिकुट गिरी पर सजी है लंका, लंका के हैं 4 है द्वार, मध्य में गहरी खाई जिसकी गहराई का आर न पार, शतघ्नियों में खड़ी है सेना, शतघ्नि अग्नि जो बरसती है। सर, दैट टाइम साइंस वाज वो पराकाष्ठा पर थी। और जिस नगरी का आर न पार, वो ठिकाना भी राम ने खोज लिया। एक सवाल कर लूं दशानंद से। दशानंद, तमिलनाडु, चेन्नई जहाँ की राजधानी है, वहाँ से जो शुरू होता है, वो जो सीमा शुरू होती है, समुद्री सीमा, उसको पार करके फिर आपकी लंका, उस दौर की आपकी लंका आ जाती है। उसी जगह से, उसी दक्षिण से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। तो दशानंद को कुछ कहना है उस पर क्या? देखिए, मैं वो क्या कहें, आप देखिए, आप भगवान राम की बात करें। भगवान राम ने कहाँ से अपनी यात्रा शुरू की, करते करते लोगों से मिलते मिलते, और एक साधारण पुरुष के रूप में उन्होंने एक मायावी, एक तांत्रिक, सबसे बड़े जो खलनायक को, सबसे बड़े अधिनायक को परास्त किया। यही राहुल गांधी भी कहते हैं कि मायावी दुनिया को खत्म किया जाएगा, राम राज्य असली अर्थों में आएगा। जो किलो को लीटर कहते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। दशानंद पलट गए हैं क्या? दशानंद पलट गए हैं क्या इस बार? राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 सर सारे बाहर रखता था। देखो, जब दूध जहाँ नपने लगे 2, 4, 5, 10 लीटर में, और आटा की तौल होने लगे 22, 20, 25 लीटर में, तो ऐसा बन ही सकते हैं। तो अंगद की बात पे रावण का जो ठाका लग रहा है अभिषेक, ये देखिए चीजों को कैसे जोड़ते हैं। दशानंद की बात देखिए, दशानंद से हमने सवाल किया लंका को लेकर के और ले आए आधुनिक काल में उसको। लेकर तो आप आए महाराज। लेकिन रामलीला तो भारत को जोड़ती है, बिल्कुल, चाहे वो तमिल में हो, मलयालम में हो, भोजपुरी में भी रामलीला हो। और मनोज भाई, भारत जोड़ो यात्रा नहीं जोड़ती है क्या? भारत जोड़ो यात्रा नहीं जोड़ती है, भारत जोड़ो भावना जोड़ती है। भारत, अच्छा, भावना के बिना तो यात्रा बिना भावना के हो रही है क्या? अभिषेक, वहाँ बारिश में भीग करके बारिश राहुल में गांधी भीग करके, सोचिए, आपने देखा होगा दशानंद को तस्वीर, बारिश में भीग करके आपके हृदय से क्या आवाज आती है उस पर? क्या है, देखिए, बाहर से भीगने से बेहतर है आप पहले अंदर भीगिए। अरे क्या बात है, रावण अपने अंदर भीगना ज्ञान है ना? रावण साइड बदल चुके हैं इस युग में, रावण के साथ खड़े हैं। रावण की भूमिका करने वाला का ये हृदय है। इन्होंने तो ये बहुत बड़ी बड़ी थिएटर में वो तैयारियां कर रहे हैं। और आप लोग राम के राजनीति करते हैं, आपको लगता होगा दशानंद, राम के राजनीति करते हैं आप लोग, ये आरोप लगता है इस युग में? बिल्कुल नहीं लगता है। रावण सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि राम पे राजनीति नहीं हो रही है, कोई राजनीति नहीं, ये सर्टिफिकेट दशानंद दे रहे तो हैं। भावना से हम काम कर रहे या हैं। भगवान के नाम पर, राम पे छोड़िए, भगवान के नाम पर राजनीति हो रही है, कि चाहे वो राम हो, कृष्ण हो। ये कहते ना कि जो ये कहते ना कि इंसान को जो अपने विचार, अपने स्वभाव, अपने संस्कारों के हिसाब से ही हर चीज दिखती है। लेकिन देखिए, समाज शास्त्र का एक प्रश्न है कि धर्म क्या है। जब आप सोशियोलॉजी से पढ़ते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, तो एक पाठ होता है धर्म। धर्म क्या है? धर्म समाज के नियंत्रण का साधन है।
धर्म मतलब हिंदू मुसलमान नहीं, सिख ईसाई बौद्ध जैन नहीं। धर्म का मतलब धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अगर ये राजनीति है धर्म की तो बहुत अच्छी है साहब, यही होनी चाहिए। ये होनी चाहिए। अभिषेक, तो फिर अगर जो है ये राजनीति है तो जनेऊ भी दिखाया जाता है, वो भी चुनावी मुद्दा बन जाता है। निशानत जो है वो नैसर्गिक है। मतलब मैं इनको कब से देख रहा हूँ, हम लोग देखते देखते बड़े हो गए, ये वैसे ही रह गए जैसे थे, कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगले 100 साल तक ऐसा ही रहूंगा। ऐसे ही रहेंगे। तो आप बहुत नैसर्गिक हैं और मनोज भाई भी अद्भुत नैसर्गिक, मतलब अंगद जी भी अद्भुत नैसर्गिक हैं। एक मेरा निवेदन है आप लोगों से, और ये सब ये जो जन समाज है, ये प्रजा है जो आप लोगों की, ये साक्षी है।